नमस्कार जी। आज मैं बात करूंगा मूलांक 3 के बारे में कि 3 का 2025 कैसा रहेगा। मूलांक 3 वाला मेरा फेवरेट आता है क्योंकि ज्ञानी लोग होते हैं, गुरु तत्व है इनके अंदर, ठीक है ना। हर किसी को ज्ञान देंगे। मतलब ये नहीं कि ये फ्लॉन्ट करते हैं या मतलब दिखावा करते हैं, वो बात नहीं है। उनकी आदत है लोगों की मदद करने की। मूलांक 3 वाला अपने ज्ञान के माध्यम से मदद करता है। अरे तुम ये कर लो, तुम ये पहन के रहोगे अच्छे लोगे, तुमको ये काम करना चाहिए, तुमको वो काम करना चाहिए। जीवन खुद का सही नहीं होगा लेकिन फिर भी सबको ज्ञान देंगे। तो हम ज्ञानी कहते हैं क्योंकि गुरु तत्व है। गुरु तत्व मतलब सृष्टि में गुरु ही सर्वोत्तम है। गुरु ही सर्वोत्तम है क्योंकि गुरु को जो ज्ञान मिला है, किसी गुरु अपने संत से मिला है या किसी अपने गुरु से मिला है, तो उसको वो सृष्टि में एक्सपेंड कर रहा है। तो ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है दुनिया के अंदर। अच्छे जो मूलांक 3 वाले लोग हैं, मतलब जो अच्छे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, आप देखेंगे वो जो टीचिंग फील्ड है, एजुकेशन फील्ड है, उसमें अच्छा काम करते हैं ऐसे लोग। योगा फील्ड में अच्छा काम करते हैं, अच्छे लेक्चरर होते हैं। ऑनलाइन आप देख रहे होंगे कई जो कोर्सेज चलाने वाले हैं, आप देखेंगे वो मूलांक 3 वाले होंगे। अच्छे रिपोर्टर मूलांक 3 वाले होते हैं, अच्छे राइटर मूलांक 3 वाले होते हैं, अच्छे गुरु मूलांक 3 वाले होते हैं। तो मूलांक 3 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी समस्या एक यही है कि इनके काम नहीं हो पाते। दिमाग तो चलता रहता है बहुत कि ये भी करेंगे जी, वो भी करेंगे, सारी प्लानिंग हो जाएगी, अच्छा ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी, उस वक्त कुछ नहीं हो पाता। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है क्योंकि देखिए सारा समय कल्पना में ही चला जा रहा है, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि ये गलत है, कल्पना करना गलत है, नहीं, कल्पना करना गलत नहीं है, लेकिन कल्पना का एक समय होना चाहिए कि इस समय बैठ के कल्पना करूँगा। और कल्पना करने में कोई बुराई नहीं है। आप 2 घंटे बैठ के सोच रहे हैं कि उसको ऐसे करना, पेन पेपर ले लीजिए, सारी प्लानिंग कर लीजिए, फिर उसको करना चालू कर दीजिए। तो मूलांक 3 जो बेचारा वो है, ऐसे लोग जो है ना, उनकी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा हुआ है, ठीक। तो आपको क्या करना मैं एंड में बताऊंगा। और ये वीडियो जो है मूलांक 3 वालों के लिए है, जिनके मूलांक भाग्यांक पे 3 नंबर है, 3 नंबर बढ़ा हुआ है, उनके लिए है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ज्ञानी लोग होते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए और कैसा रहेगा 2025 आपके लिए। देखिए मंगल का साल है, ठीक है ना। मंगल चीज़ों को एक्सपेंड करता है, आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, ठीक है ना। अगर आपने कोई प्लानिंग कर रखी होगी और वो 2024 में नहीं इम्प्लीमेंट हो पाई, तो उस केस में उसको बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि 2024 शनि का साल था, तो शनि के साल में थोड़ा सा ये रहता है, लोगों को स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो मंगल वाले साल में आपकी चीज़ें बहुत बढ़ेंगी। अगर आपने कोई नया बिजनेस करने की सोच के रखा हुआ है तो बढ़ेंगी, लेकिन बढ़ेंगी कब? आप शादी करने की प्लानिंग करेंगे तो वो होगी कब? होगी कि नहीं होगी, क्यों नहीं हो, कैसे होगी? क्योंकि ये जो जनरल राय है ना, सब लोग सोचते हैं कि अच्छा मेरा भी काम बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। तब तक कि नहीं बढ़ेगा जब तक अपना उपाय नहीं करते। जो वीडियोस आप इस पे देखते हैं इंटरनेट पे कि अब आपका अगले साल जी आपको तो मकान मिलने वाला है जी, अगले साल जी आपकी प्रॉपर्टी एक्सपेंड हो, कैसे हो जाएगी? ऊपर से ब्रह्मा जी उतर के आएंगे देने के लिए? नहीं होगा ना। क्योंकि देखिए, हाँ, अब आपका ही क्यों होगा? क्योंकि आप ज्ञानी हैं। ज्ञान के माध्यम से सही कर्म आप करेंगे तो आपको चीज़ें प्राप्त होनी ही होनी है। उसमें कोई 2 सेकंड थॉट है ही नहीं। मूलांक 1 वाले के बारे में मैंने ये बात बोली थी, कर्म करेंगे चीज़ें मिलनी ही मिलनी है, लेकिन वो ग्रह बैलेंस होना जरूरी है। कौन सा ग्रह? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो 1 और 2 में एक ही बात मैंने बोली थी, तीसरी बात मैं इसमें फिर रिपीट करूंगा कि कौन सा ग्रह वीक है, ये आपको पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि हर ग्रह की अपनी प्रकृति होती है। हो सकता है कि आपका बृहस्पति अच्छा हो, ठीक है ना, लेकिन शनि कमजोर है, तो शनि के साथ मुख्यदास लेके बनना पड़ेगा। पर आपको कैसे पता चलेगा मेरा शनि कमजोर है? ये आप बात नहीं बता सकते जब तक कि आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से नहीं मिले। लेकिन फिर भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा जिससे आपकी पूरी कुंडली बैलेंस होगी। हालांकि यही रेमेडी मैं पिछले 2 वीडियो में बताई और आगे भी मैं यही रेमेडी बताऊंगा, लेकिन ये हो सकता है कि स्पेशल किसी मूलांक वाले के बारे में कुछ अलग बता दूँ। जैसे मूलांक 7 वाले के लिए एक्स्ट्रा कुछ बतानी पड़ेंगे मुझे, मूलांक 8 वाले के बारे में बतानी पड़ेगी। तो वीडियोज़ देखना जरूरी है। आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि जो आपने प्लानिंग करी है उस पर यकीन करना है कि जो मैंने प्लानिंग करी है बिल्कुल सही है। मूलांक 3 वाले से दिक्कत यही है कि वो जब कर लेते हैं उन्हें एंड पता चल जाता है कि भाई मैं इस रास्ते से चलूंगा और वहाँ जाके ख़त्म हो जाऊंगा। हाँ बस ठीक है, दिमाग में प्लानिंग होगी और फिर कर्म ही नहीं किया। तो आपकी प्लानिंग पे आपको यकीन करने की आवश्यकता है, बिल्कुल करने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया के अंदर संत महात्मा जो पैदा होते हैं ना, आप डेट ऑफ बर्थ चेक करोगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिलेगा या 7 नंबर मिलेगा। भैया गुरु हैं आप। तो कैसे पता करें कौन सा ग्रह वीक है? नहीं पता कर पाएंगे। आपको उपाय क्या करना है? आप सूर्य का 1 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से एक रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श करा के गले में लेके पहनिए। लाल रंग के धागे में लेके पहनिए और कोशिश कीजिए कि आप
कोई एक मंत्र का जाप करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपके दिमाग को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, जब राम नाम का भी जाप करें या आप राधे श्याम का भी जाप करें, एक मंत्र का जाप आपको रोज़ करना बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 वाला ये करें, ठीक। तीसरी चीज़ क्या करनी है, मतलब एक मुख्य तासले पहनने के बाद ये इन 2 में से कोई एक चीज़ कर लीजिए। या तो आप जो है माला जाप चालू कर दीजिए, या फिर जो है आप ध्यान में बैठिए। ध्यान में बैठना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी जो कल्पना शक्ति है बहुत अच्छी है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, ये बात मैं इस वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ। इंपॉर्टेंट लोग हैं आप, सृष्टि में बहुत बड़ा योगदान है आप लोगों का। तो ये रेमेडी कीजिए। कोई कुछ पूछना है आपने मुझसे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।